हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मानवा वर्ल्ड। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैजिक एम्परर मानवा को। तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। कहानी के शुरुआत में हमें आसमान में उड़ती हुई आइलैंड को दिखाया जाता है, जो कि इंपीरियल मार्शल आर्ट्स का मेनलैंड होता है। वहीं पे हमें द एंशिएंट डेविल किंग के बारे में बताया जाता है, जो कि उस कॉन्टिनेंट का सबसे ताकतवर इंसान होता है और उन्होंने अपने सारे नॉलेज को एक किताब में रिकॉर्ड किया होता है, जो कि बुक ऑफ 9 सीक्रेट है। अगले सीन में हमें द मैजिक एम्परर को उनके सिंहासन पे बैठा हुआ दिखाया जाता है, जिनके हाथों पे वही द बुक ऑफ 9 सीक्रेट होता है। मैजिक एम्परर उस किताब को पढ़ते हुए एक क्रीपी सा स्माइल दे रहा होता है। बुक ऑफ 9 सीक्रेट मैजिक एम्परर के पास है। ये बात सबको पता चलते ही सारे मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट मैजिक एम्परर के कासल पर उस किताब को लेने के लिए हमला कर देता है। दूसरी ओर मैजिक एम्परर के कासल पे एक बंदा दौड़ते हुए आता है और एम्परर के सामने झुकते हुए कहता है, मास्टर, हमारे सारे सेना मारा जा चुका है और 7 एम्परर यहाँ पे अभी पहुँचने ही वाला है। मैजिक एम्परर उठता है और कहता है, घबराओ मत, वो 7 एम्परर मेरे ताकत के सामने कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ मेरे सेना को हरा सकता है, मुझे नहीं। बाहर आके एम्परर दुश्मनों की पूरी फौज को अपने सामने खड़ा देखता है। दुश्मनों से एक आदमी कहता है, मैजिक एम्परर, वो किताब हमारे हवाले कर दो। मैजिक एम्परर कहता है, तुम चीटियो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम पे हमला करने की। ऐसा कहते ही मैजिक एम्परर दुश्मनों के ऊपर कूद पड़ता है। मैजिक एम्परर को अपने ओर आते हुए देखकर दुश्मन का एक बंदा घबराते हुए अपने साथियों को तैयार हो जाने को कहता है। मैजिक एम्परर एक डेविल सा स्माइल देता है और एक के बाद एक दुश्मनों को चीरते हुए आगे बढ़ रहा होता है। तभी सामने से कोई बंदा मैजिक एम्परर को कहता है, मैजिक एम्परर ज़ो इफान, हम तुम्हें ऐसे ही जाने नहीं दे सकते। तभी मैजिक एम्परर एक स्माइल करता है और कहता है, आखिरकार तुम लोग आ ही गए। हमें दिखाया जाता है मैजिक एम्परर के सामने 7 एम्परर और उनके साथियों को, जो मैजिक एम्परर से कहते हैं, वो बुक हमारे हवाले कर दो और बदले में हम तुम्हें जिंदा जाने देंगे। तभी मैजिक एम्परर कहता है, क्या तुम लोगों को ऐसा लगता है तुम लोग भूल रहे हो मैं कौन हूँ। मैं इस सेंचुरी में 8 रॉयल्स का लीडर हूँ। तुम लोग मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। तुम लोग साथ में मिलकर भी मुझे हरा नहीं सकते। तभी 7 एम्परर का एक साथी मैजिक एम्परर से कहता है, क्या तुम्हें अपना सिचुएशन पता है? तुम इस वक्त पूरे सेंचुरी का दुश्मन बन चुके हो और तुम्हें क्या लगता है कि सेंचुरी में तुमसे ताकतवर और कोई नहीं होगा। तभी पीछे से 7 एम्परर कहता है, ज़ो इफान, वो बुक इस पूरी होली लैंड में एंशिएंट एम्परर का एक सिंबल है। तभी उस बंदे को देखते हुए मैजिक एम्परर के पीछे जो सर्वेंट है, जिसका नाम है झाओ चैन, वो कहता है, मास्टर, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये बंदा होली लैंड का सबसे ताकतवर एम्परर है। फिर मैजिक एम्परर कहता है, तो फिर मैं होली लैंड का दुश्मन बन चुका हूँ, और एक डेविल सा स्माइल देता है और कहता है, तो फिर आज तुम सबको मैं यहीं पे मार दूंगा। तभी मैजिक एम्परर के पीछे से कोई एक तलवार घुसा देता है। तभी मैजिक एम्परर पीछे की ओर घूमता है और देखता है झाओ चैन को, जो कि कह रहा होता है, मास्टर, अब हार मान लीजिए, अब आपका मरने का टाइम हो चुका है। तब मैजिक एम्परर कहता है, तो वो तुम थे झाओ चैन, तुम गद्दार, मैंने तुम्हें बचपन से सब कुछ सिखाया, तो फिर ये गद्दारी क्यों। तभी पीछे झाओ चैन कहता है, मास्टर, मुझे पता है आप मेरे मास्टर हो, फिर भी आपको द बुक ऑफ 9 सीक्रेट अकेले पढ़ना नहीं चाहिए था। आपने मुझे वो किताब पढ़ने से मना कर दिया था, जैसा कि मैं कोई चोर हूँ। मैजिक एम्परर झाओ चैन की ओर घूरता है और उसे कहता है, तुमने इतनी छोटी सी वजह के लिए मुझे धोखा दिया। झाओ चैन बोलता है, आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, इससे क्या ही फर्क पड़ता है। पर मास्टर, क्या आपको पता है अब आप मेरे स्वॉर्ड से बच नहीं सकते, क्योंकि आपने ही मुझे ये सिखाया था। मैजिक एम्परर अपने मन में सोचता है, बचपन से मैं तुम्हें सब कुछ सिखाता आ रहा हूँ, लेकिन आज तुमने अपने नीच स्वभाव के कारण मुझे दिखा दिया कि इस दुनिया में किसी को भरोसा नहीं किया जा सकता। तभी मैजिक एम्परर जोरों से हंसता है और बोलता है, मैं इस बुक को मेरे शरीर के साथ डिस्ट्रॉय कर दूंगा और तुम लोग कभी भी इस बुक को हासिल नहीं कर पाओगे। झाओ चैन कहता है, ये बहुत ही बुरा हो रहा है, मास्टर इस बुक को अपने साथ ही डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं।
तभी मैजिक एम्परर के शरीर पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और उनकी जो सोल है वो पृथ्वी की ओर गिरने लगता है। दूसरी तरफ पृथ्वी पर जंगल में कुछ बंदों को जख्मी हालत में पड़ा हुआ दिखाया जाता है। अचानक से मैजिक एम्परर का सोल आके उसी में से एक बच्चे के अंदर घुस जाता है और जब वो आँख खोलता है तो अपने आप को जिंदा पाता है और सोचता है अब से यही मेरा बॉडी है। दरअसल इस बच्चे के बॉडी के अंदर मैजिक एम्परर का दोबारा से रिबर्थ हो चुका था और फिर वो बंदा वहाँ से उठते हुए कहता है, मैंने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी मैं इस बच्चे के बॉडी में रिबर्थ कर जाऊँगा। तभी वो बंदा वहाँ से उठकर जाते हुए पीछे झाड़ियों में कुछ अजीब सी आवाज़ सुनता है और पीछे मुड़ के देखता है कुछ भेड़िए जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर उसकी ओर देख रहा है और उसकी ओर तेज़ी से हमला कर देता है। तभी वो बंदा पीछे मुड़ता है और घबराते हुए उस मॉन्स्टरों से कहता है, निकलो यहाँ से, और वो मॉन्स्टर्स भी इधर उधर भाग जाता है। तभी हमें इस बंदे का नाम ज़ुओफान बताया जाता है और यही बंदा इस मंगा का मेन कैरेक्टर है। तभी जंगल से जाते हुए उसे एक बंदा मिलता है जो कि उससे मदद मांग रहा होता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है, बढ़िया, इसकी पावर तो दूसरे लेयर पे है, इसकी पावर को मैं एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर ज़ुओफान उस बंदे के सर पे हाथ रखता है और वो बंदा पूछता है, क्या कर रहे हो तुम ज़ुओफान नहीं हो सकते, कौन हो तुम? और फिर ज़ुओफान के बॉडी में से इविल लुक देते हुए मैजिक एम्परर कहता है, तुमने सही समझे, मैं ज़ुओफान नहीं हूँ, मैं हूँ मैजिक एम्परर ज़ुओइफान। तभी ज़ुओफान उस बंदे के शरीर से पावर एब्जॉर्ब करने लगता है और वो बंदा वहीं पे मारा जाता है। कुछ देर बाद सुबह हो जाता है और ज़ुओफान मेडिटेशन कर रहा होता है और सोचता है, बुक ऑफ 9 सीक्रेट में लिखा है ब्रेन टच, जो कि मैंने इस बंदे से पावर एब्जॉर्ब करने के लिए यूज़ किया, वो सबसे ताकतवर डेविल टेक्निकों में से एक है जिसे यूज़ करने के लिए किसी को भी बहुत मेहनत करना पड़ता है। इसका मतलब मुझे पावर को फुल्ली एब्जॉर्ब करने के लिए और भी मेहनत करना पड़ेगा। तभी वो उस बंदे के बॉडी से कपड़े को ले लेता है और अपने शरीर पे पहनते हुए अपनी न्यू ताकत को टेस्ट करने के लिए एक पत्थर पे दे मारता है। ज़ुओफान की अटैक पत्थर पे लगते ही एक बड़ा सा धमाका होता है और पत्थर चकनाचूर हो जाता है। धमाके में से एक बंदे की शैडो निकल रहा होता है जो कि और किसी की नहीं, हमारा मेन कैरेक्टर ज़ुओफान का होता है। धुआं में से बाहर आते हुए ज़ुओफान स्माइल करता है और एक डेविल सा लुक देते हुए कहता है, स्वॉर्ड एम्परर और झाओ चैन, तुम लोग मेरा वेट करो, मैं जल्दी वापस आऊँगा और जब मैं वापस आऊँगा तो तुम लोगों के साथ साथ पूरी होली लैंड को भी तबाह कर दूँगा। ये कहते ही वो पेड़ों में से छलांग लगाते हुए निकल रहा होता है और अपने मन में सोचता है, इस बंदे की ताकत 5वें लेयर पे है, इसका मतलब होली लैंड में वापस जाने के लिए मुझे अभी भी बहुत टाइम लगेगा। तभी पास ही में उसे कुछ बंदों की बात करने की आवाज़ सुनाई देता है और वो एक पेड़ में रुकता है और साइड में कुछ बंदों को लड़ते हुए देखता है। वहाँ पे एक बंदा जिसका नाम पैंग टोंगलिंग होता है, जो कि लुओ फैमिली का हेड गार्डियन होता है, वो अपने स्वॉर्ड को आगे करते हुए सामने वाले बंदों से कहते हैं, तुम लोग धोखेबाज हो, तुम लोगों ने लुओ फैमिली के साथ गद्दारी की है। सामने वाले बंदों का लीडर जिसका नाम सुन गुंजिया है, जो कि लुओ फैमिली का एक सर्वेंट है, वो कहता है, पैंग टोंगलिंग, क्योंकि हम लोगों ने साथ में बहुत काम किए हैं इसलिए मैंने तुम्हें बताया था कि हमारे मामलों में ना पड़ने को। तभी सामने पैंग टोंगलिंग के साथ जो लड़की खड़ी थी, जो कि लुओ फैमिली का डॉटर है और जो कि बहुत ही खूबसूरत है, वो कहती है, हुई लॉन्ग जांग लुओ फैमिली का स्पिरिचुअल मार्शल आर्ट्स है जिसे हम पीढ़ी दर पीढ़ी यूज़ करते आ रहे हैं और हम हमारे मार्शल आर्ट्स को तुम जैसे लोगों के हाथ में कभी नहीं देंगे, चाहे हमारी जान ही क्यों ना चली जाए। तभी उस लड़की के पास जो छोटी लड़की खड़ी थी, जो कि उस लड़की का छोटी बहन थी, वो कहती है, मैं इन सब गद्दारों को मार दूंगी। पेड़ के ऊपर से ज़ुओफान ये सब देख रहा होता है और सोच रहा होता है, लुओ फैमिली अभी डाकुओं के चंगुल में फंस चुका है और वो बहुत बड़ी मुसीबत में है, पर मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता। पर मुझे ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है, क्या लुओ फैमिली के साथ मेरा कोई रिश्ता है? नहीं, मुझे जल्दी यहाँ से निकलना होगा। ये कहते हुए ज़ुओफान वहाँ से निकलने लगता है और अचानक से उसे कुछ हो जाता है और वो अपने मन में सोचता है,
ये क्या था, और अपनी पीठ से तलवार निकालता है और फाइटिंग पोजीशन ले लेता है। मैजिक एम्परर मानवा का चैप्टर नंबर 1 यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर कर देना और ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो।